तो ई इनवॉइस, अगर हम ई को छुपा दें तो क्या नजर आ रहा है? इनवॉइस। तो ई इनवॉइस। अब इनवॉइस और ई इनवॉइस में क्या फर्क है? जो तुम माल बेचे इनवॉइस बनाओगे? हाँ जी सर बनाना तो होगा, पक्का बिल बनाना होगा, हम रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो बिल आदमी कैसे बनाता है जी? कंप्यूटर पे बनाते हैं, टैली पे बनाते हैं, एक्सेल पे बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं। नहीं आता है कंप्यूटर तो किस में बिल तुम बनाओगी? तुम बोलोगे हाथ से बिल बनाएंगे या प्रिंटिंग प्रेस में फॉर्मेट को छपवा लेंगे। एकदम बच्चे की तरह समझा रहे हैं, है ना। बिल बनाना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। अच्छा, जो तुमने बिल बनाया उसे हमने कहा सिंपल में इनवॉइस, और ज्यादा भारी वर्ड बोलो तो टैक्स इनवॉइस, यही बोल सकते हैं। ठीक, तुम जो बिल बनाते हो ना, वही ई वे बिल वाला कहानी याद करो। हमने क्या बोला था? जो तुम बिल बनाते हो या जनरेट करते हो वो तुम्हारे ही तक लिमिट है, इसके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है। कब तक पता नहीं होगा? जब तक कि तुम उसको पता होने दो। तो कब उसको पता होगा? जब तुम रिटर्न को फाइल करोगे, राइट। रिटर्न तुम जो फाइल करोगे कब कब करोगे? अब ये डिपेंड करता है टैक्स पेयर के ऊपर, या तो वो मंथली मोड में रिटर्न फाइल करेगा या फिर क्वार्टरली मोड में। लेकिन गवर्नमेंट पुलिस गैप बहुत ज्यादा हो रहा, तुम इस बीच में कुछ भी उथल पुथल कर सकते हो। हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ये देख रही है, वो विश्लेषण कर ली। पहले ई इनवॉइस था ही नहीं, था भी था तो जिसका के टर्नओवर 500 करोड़ का था उसके लिए था। अब घटा 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 करके 5 करोड़ तक आ गया है। कहाँ 500 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर था लागू, अब कहाँ आ गया है? मात्र 5 करोड़। कहाँ जमीन कहाँ आसमान। ठीक, क्यों करी सरकार ऐसा? उसको ऐसा लग रहा है कि जब तुम माल सेल कर देते हो, तुम रिपोर्टिंग रिटर्न फाइल में करते हो, तो इस बीच में तुम कुछ भी इनवॉइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तुम ऐसा ना करो तो हम एक कानून ले आए, और वो कानून क्या है? ई इनवॉइस। तुम बनाए इनवॉइस, गवर्नमेंट बोली तुम बनाओ ई इनवॉइस, इनवॉइस को कन्वर्ट कर दो ऑनलाइन में, विच इज कॉल्ड ई इनवॉइस। तो ऑनलाइन का क्या मतलब? वही बात हो गया, तुमको पोर्टल पे इसको इमीडिएट रिपोर्टिंग करना होगा। जिस तरीके से तुम ई वे बिल को रिपोर्ट कर रहे थे, हमने पढ़ाया था ना कि तुम जो बिल बनाए तुम्हारे टैली में है, जैसे ही माल निकल रहा उससे पहले ई वे बिल के पोर्टल पे तुम जाकर रिपोर्ट कर दो, यानी कॉपी पेस्ट। वही कहलाया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सरकार को तुम्हारे उथल पुथल के बारे में पहले से पता चल गया। इन द सेम वे जब तुम इनवॉइस बनाओगे, क्या सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस का यहाँ पे गपशप नहीं है। जैसे ही तुम बनाए तुमको क्या बोलता है, इसका टाइमिंग भी है लेकिन अभी तुमको समझा रहे हैं सिर्फ ई इनवॉइस के बारे में। तुम जब बनाए उसको जीएसटी के पोर्टल पर रिपोर्ट कर दो इमीडिएट। इसी को हमने क्या बोला? ई इनवॉइस। अब इसका नियम कानून क्या है, किसके ऊपर लागू है, किसके ऊपर लागू नहीं है, बस यही तुमको समझना है। क्या? यही तुमको समझना है। देखो, हम जान रहे हैं कि जीएसटी जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने कहा एग्रीगेट टर्नओवर, अगर किसी कंपनी का 500 करोड़ था शुरू में, उसी के ऊपर ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी था। क्या था? ई इनवॉइस बनाना उसके लिए जो कि बहुत बड़ा टैक्स पेयर था।
लेकिन फिर आया घट करके 100 करोड़, फिर आया 50 करोड़, फिर आया 10 करोड़, और आज के लेटेस्ट ज़माने में क्या रूल है? 5 करोड़। क्या? 5 करोड़। तो अब हम बता सकते हैं कि जो कि इसका थ्रेशोल्ड है, क्या है? इसका जो थ्रेशोल्ड है 5 करोड़। अगर कोई भी टैक्स पेयर जिसका के टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा, क्या 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ उसको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अब सवाल ये, हमको ये जानना है कि अगर कोई ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल था और अगर वो ई इनवॉइस नहीं बनाता है तो उसके लिए पेनल्टी है। क्या है? पेनल्टी है। ये भी समझ जाओ। तो कितना पेनल्टी है? पहला नोट करो, पहला है नोट 10,000 रुपया पर इनवॉइस। क्या? 10,000 रुपया पर इनवॉइस। ये बहुत हेवी पेनल्टी है। अच्छा ठीक, दूसरा देखो 25,000 रुपया। कितना? पर इनवॉइस, लेकिन रॉन्ग डेटा। क्या? रॉन्ग डेटा अगर आपने दिया जानबूझ करके, यानी कि आपने बिल तो बनाया लेकिन आपने उसमें क्या किया है? आपका जो इंटेंशन है वो चोरी करने का था, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। अब ई इनवॉइस के हर एक बिल का बनाना है। सवाल ये है, सर हम दिन भर में 100 बिल इशू करते हैं। कितना करते हैं? 100 बिल। सर हम दिन भर में 1000 बिल इशू करते हैं। तो क्या सब के लिए ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है? सर इसका कोई थ्रेशोल्ड भी है क्या? जैसे ई वे बिल में था कि 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर हम बिल जनरेट करते हैं तो ई वे बिल कंपलसरी है। अगर ये माल तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इंटर स्टेट के लिए था ना भाई, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? इसका तो पहली बात कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर तुम 100 रुपये का भी अगर बिल जनरेट करते हो तो तुमको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसका माने क्या पता चला? नो लिमिट। क्या? नो लिमिट। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। सिर्फ B2B के लिए ई इनवॉइस बनता है। किसके लिए? ओनली फॉर B2B। समझ गए ना? ओनली फॉर B2B। हम भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड। तो अगर तुम दिन भर में 100 या 1000 बिल इशू करते हो और वो सारा का सारा अगर B2B वाले को तुमने इशू किया है तो तुम पे ई इनवॉइस बनाना हर एक का कंपलसरी हो गया। आंसर मिला? अच्छा सर B2B में माल बेचना और अगर बेचा हुआ माल अगर वापस आ जाए तो वो भी होगा। तो B2B से संबंधित, B2B का माने यहां पर सेल्स भी होगा और सेल्स रिटर्न भी होगा, क्योंकि माल जब बेचेंगे इसका रिपोर्ट जब हम ई इनवॉइस के थ्रू जीएसटी के पोर्टल पर कर रहे हैं तो बेचा हुआ माल जब वापस आएगा उसका भी रिपोर्ट तो करना होगा ना। तो B2B से संबंधित डेटा जिसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा एक्सपोर्ट। क्या हो गया? एक्सपोर्ट। तुम जो इनवॉइस बनाते हो ना वो तुम्हारे टैली में या तुम्हारे कंपनी में अभी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ई इनवॉइस बनाए फौरन इसका इम्पैक्ट कहां पड़ गया? GSTR1 के टेबल पे। कहां पड़ता है? ये दोनों कहां जाता है? GSTR1 के टेबल में। जैसे ही तुम रिपोर्ट करोगे एक नंबर जनरेट होता है जिसका नाम IRN। नियम कानून तो सर हम समझ गए, अब बनाते कैसे हैं ये भी कम से कम बता दीजिए। क्या बनाते कैसे? बस कुछ नहीं करना है, तुमको किसी न किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना है।
तो किसका सहारा ले? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? टैली का। किसका? टैली का। चलो टैली प्राइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टैली प्राइम। तो इससे जिस तरीके से ई-वे बिल बना रहे थे उसमें फीचर्स दिया हुआ है। क्या तुम्हें ई-वे बिल टैली से बनाना है? हाँ, तो उसको यस कर दिया, उस वाले फीचर्स को यस कर दिया। अब टैली में ई इनवॉइस के लिए भी फीचर्स दिया हुआ है। अब अगर तुम टैली से ही ई इनवॉइस भी जनरेट करना चाहते हो तो बस तुमको क्या करना होगा? उसमें जाके उसको यस करना होगा। इसका माने टैली में वो फीचर्स इंक्लूड है। B2B का सेल्स इनवॉइस बनाए। अब तुम इसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। करे ना जी? किया। अब यहीं पे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस? तो हाँ, क्योंकि तुमने ई इनवॉइस को टैली प्राइम में यस कर दिया है। ये खुद ब खुद तुमसे पूछेगा कि क्या तुमको इस बिल का अभी जैसे सेव करोगे ई इनवॉइस बनाना है? हाँ बनाना है। नहीं बनाना है तो स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव कर लेंगे, बाद में बना लेंगे। एक्चुअल में इसका डेट है 30 डेज। कितना है जी? विदिन 30 डेज। एक्चुअल में ये मान के आदमी लोग चलता है, जबकि ये स्मॉल टैक्स पेयर पे ये 30 डेज भी लागू नहीं होता है। लेकिन 5 करोड़ जो हो गया वो तो मंथली मोड में रिटर्न डालेगा ना जी। बुद्धि है कि ना हम लोग को? तो क्या इतना कर लेने से टैली से तुम्हारा ई इनवॉइस बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब यहां पर एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा। क्या चीज का? एपीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड। समझे? यूजर आईडी और पासवर्ड।